हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर के मतलब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से सिलेबस लेकर आई हूँ। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, नए शिक्षा नीति के अनुसार 2022-23 का सिलेबस है। तो इस पेपर का नाम है सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन। तो आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि बीए सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर का नाम क्या है। अगर सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन है या केवल सामाजिक नियंत्रण है तो भी टॉपिक्स यही होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन क्या होता है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं उन्हें नियंत्रित करना। और सामाजिक परिवर्तन क्या है कि उनका अच्छे रूप में परिवर्तित करना, उन्हें अच्छे रूप में परिवर्तित करना। समाज के विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादिता हैं, बुराइयाँ हैं, उन्हें दूर करके समाज की जो व्यवस्था है उसे ऑर्गेनाइज और सुव्यवस्थित वे में चलाना सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन से ये तात्पर्य है। अब बात करते हैं इकाई 1 की। तो इकाई 1 में सामाजिकरण, अर्थ एवं परिभाषा, समाजीकरण के स्तर, समाजीकरण के अभिकरण, समाजीकरण के सिद्धांत, कूले, मीट, फ्रॉयड, समाजीकरण में सीख तथा अनुकरण की प्रक्रिया को भूमिका को रखा गया। तो बेसिकली ये यूनिट पूरा समाजीकरण पे है। तो पूछा गया है कि समाजीकरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, मतलब कि समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन के क्या स्तर होते हैं, यानी वो किन किन स्टेजेस में समाजीकरण व्यक्ति का होता है। समाज का समाजीकरण नहीं बल्कि व्यक्ति का समाजीकरण होता है। समाजीकरण के अभिकरण कौन से, यानी वो कौन कौन से अभिकरण हैं जो व्यक्ति के समाजीकरण में यानी सोशलाइजेशन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। समाजीकरण के सिद्धांत यानी विभिन्न प्रकार के जो समाजशास्त्री उन्होंने समाजीकरण के स्तर को लेकर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए, जिनमें कूले, मीड, फ्रॉयड आदि प्रमुख हैं। तो इन तीनों के सिद्धांतों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इनमें से किसी एक के मतलब इन तीनों में से किन्हीं एक के क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाजीकरण के सिद्धांत। नेक्स्ट है समाजीकरण में सीख तथा अनुकरण की भूमिका। तो समाजीकरण में लर्निंग और इमिटेशन की क्या भूमिका होती है, क्या जगह होती है, उनके बारे में रखा गया। तो हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वैसे इन टॉपिक से यानी यूनिट 1 के सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी तो वैसे तो मैं चैप्टर की वीडियो डालूंगी, लेकिन फिर भी आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकाई 2। तो इसमें रखा गया सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, परिवार, राज्य, धर्म। यानी जो इस पेपर का नाम है जो कि है सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन। तो जब पेपर का नाम ही सामाजिक नियंत्रण, तो हमें तो सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा कि समाजीकरण कैसे होता है, सोशलाइजेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सामाजिक नियंत्रण मतलब क्या होता है। बेसिकली सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल क्या होता है, सामाजिक मतलब कि हम लोग समाज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे कि समाज को कैसे कंट्रोल किया जाता है। समाज में जो व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां होती हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उसे नियंत्रित करना, यानी उन्हें बुरे से अच्छे की ओर ले जाना। तो यहाँ पे सामाजिक नियंत्रण की कंप्लीट अवधारणा को रखा गया है, यानी सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसके विभिन्न स्तर, प्रकार, यानी कंप्लीट अवधारणा कंसेप्ट को रखा गया है। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण यानी सामाजिक नियंत्रण के रूप में परिवार, धर्म, राज्य, इन सभी की क्या भूमिका होगी, यानी समाज को नियंत्रित करने में, यानी व्यक्ति के जो मतलब कि बिहेवियर होते हैं उनके चेंजेस, मतलब कि उसको एक सिस्टमेटिक वे में लाने का सबसे प्रमुख कार्य परिवार ही करता है। उसके पश्चात राज्य, फिर धर्म, ये विभिन्न प्रकार की मतलब कि विभिन्न एजेंसीज होती हैं, अभिकरण होते हैं जो समाज को नियंत्रित यानी बालक को एक सही और उचित वे में जीवन व्यतीत करने और अपने समाज के सामाजिक कर्तव्य को वहन करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये सभी समाज को नियंत्रित करने के प्रमुख अभिकरण में से एक है। तो हम इन सभी के बारे में भी विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के साधन, जनमत, प्रचार, पुरस्कार एवं दंड, भाषा तथा सामाजिक नियंत्रण, परिहास तथा कला। यानी यूनिट 3 में सामाजिक नियंत्रण के साधनों को रखा गया, जो कि है हमारा जनमत है, प्रचार करना, पुरस्कार यानी उसे पनिशमेंट देना, उसकी शाबाशी करना, भाषा, सामाजिक नियंत्रण के परिहास तथा कला, इन सभी को यूनिट 3 में रखा गया है। यदि यूनिट 4 की बात करें तो इसमें सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा
अवधारणा एवं प्रतिमान, सामाजिक उद्विकास, प्रगति तथा विकास, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, रेखी एवं चक्रीय सामाजिक परिवर्तन के कारक। यानी यूनिट 4 में अभी तो हमने सामाजिक नियंत्रण यानी सामाजिक नियंत्रण के बारे में देखा। अब क्या है, टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन, यानी हमारे पेपर का नाम ही है सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, तो हमें इन दोनों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही किया गया है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, वे कौन से प्रतिमान होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास कैसे हो सकता है, इसकी प्रगति कैसे होगी, सामाजिक परिवर्तन के वो कौन कौन से सिद्धांत है। तो यहाँ पर रेखीय और चक्रीय सिद्धांत के बारे में कहा गया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि सब सामाजिक परिवर्तन के जो दो सिद्धांत है, रेखीय एवं चक्रीय, यानी रेखीय चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, इनके मूल अवधारणाएं क्या है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन के कारक, यानी समाज को जो ऐसे कौन से कारक हैं जो समाज को परिवर्तित कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तन। यानी जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है कि जनसंख्या का, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से समाज भी परिवर्तित हो रहा है, चाहे अच्छे से बुरे में हो, चाहे बुरे से अच्छे में हो। तो क्या है, तो समाज मतलब जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, को रिलेटेड हैं, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन, यानी जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनका सामाजिक परिवर्तन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से वे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर रहे हैं, और सामाजिक परिवर्तन किस तरह से प्रौद्योगिकी को यानी टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर रहा है। इसी तरह बढ़ती हुई जनसंख्या का सामाजिक परिवर्तन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर सामाजिक परिवर्तन का बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन, यानी जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, उन पर जो असर पड़ रहा है सामाजिक परिवर्तन का, उनके बारे में आपको विस्तारपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और सामाजिक परिवर्तन, जो हमारी संस्कृति है वो सामाजिक परिवर्तन को किस तरह से प्रभावित कर रही है। अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तन, यानी जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी ज़्यादातर अपराध, दंगे फसाद को बढ़ावा देती हैं। अधिकतर जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो अर्थव्यवस्था के कारण ही होते हैं। अब चाहे आप चोरी ले लीजिए या कोई भी ऐसे छोटे मोटे अपराध ले लीजिए, ये सब क्या है, सामाजिक परिवर्तन के बहुत ही अहम कारक है और यही सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देते हैं। तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन आपस में किस तरह से संबंधित है एक दूसरे पर, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सभी के बारे में अभी आपको विस्तारपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैंने ये सभी को पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से मैं चैप्टर्स की वीडियो डालूँगी डेली, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।